Assalamualaikum. Today we will discuss about carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट एक बायोमोलिक्यूल है. कार्बोहाइड्रेट में कार्बो मीन्स कार्बन एंड हाइड्रेट्स मीन्स वाटर. तो कार्बोहाइड्रेट मीन्स हाइड्रेटेड कार्बन. क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है तो ये डिफरेंट एटम से मिलकर बना होगा. कार्बोहाइड्रेट के अंदर 3 डिफरेंट एलिमेंट्स यानी 3 डिफरेंट एटम्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 की रेशियो में प्रेजेंट होते हैं. जैसे वाटर में होते हैं हाइड्रोजन 2 होते हैं तो ऑक्सीजन 1 होता है. कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला है CnH2nOn. n यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है. फ़र्ज़ करें हमने n ले लिया 4 तो C4H8O4 बन जाएगा. कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्स है प्लांट्स. IUPAC एक इदारा है जिसने कार्बोहाइड्रेट्स को कुछ इस तरह डिफ़ाइन किया है: पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स. कार्बोनिल कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और कार्बन के 2 साइड्स पे जगह खाली होती है, यानी वहाँ कोई हाइड्रोजन या सब्स्टिट्यूएंट आके लग सकता है. कार्बोनिल कंपाउंड्स में 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आ जाते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. एल्डिहाइड्स में कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोजन और दूसरी साइड पे अल्काइल रेडिकल आके लगता है. अल्काइल रेडिकल में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, जबकि कीटोन्स में कार्बन के दोनों साइड पे अल्काइल रेडिकल्स आकर लगते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स को सैकरम या सैकराइड्स भी कहते हैं क्योंकि सैकराइड्स का मतलब है शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स स्वीट इन टेस्ट होते हैं तो इन्हें सैकराइड या सैकरम भी कहते हैं. सैकराइड या कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर 3 ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं: मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड. पहले बात कर लेते हैं मोनोसैकराइड्स की. मोनो मीन्स 1 एंड सैकराइड मीन्स शुगर. तो मोनोसैकराइड वो सैकराइड्स होंगे जिनमें एक शुगर मॉलिक्यूल होगा, यानी एक मोनोमर होगा. क्योंकि ये एक मोनोमर के बने हैं तो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते. इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2nOn. मोनोसैकराइड्स को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. 3 कार्बन एटम्स होंगे तो उसे ट्रायोस कहेंगे, 4 वाले को टेट्रोस, 5 वाले को पेंटोस, 6 वाले को हेक्सोस और 7 वाले को हेप्टोस. ट्रायोस का फार्मूला है C3H6O3. टेट्रोस का फार्मूला है C4H8O4. पेंटोस का फार्मूला है C5H10O5. हेक्सोस का फार्मूला है C6H12O6. हेप्टोस का फार्मूला है C7H14O7. ट्रायोस में हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है ग्लिसरोस की. ग्लिसरोस ड्यूरिंग रिस्पायरेशन फॉर्म होता है. टेट्रोस में एग्जाम्पल आ जाती है एरिथ्रोस की. ये बहुत ही रेयर है, नेचर में ना होने के बराबर है. पेंटोस में एग्जाम्पल आ जाती है राइबोस की, क्योंकि यह हमारे न्यूक्लिक एसिड का स्केलेटन बनाता है, यानी मेन स्ट्रक्चर. हेक्सोस में आ जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शुगर्स हैं, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं. हेप्टोस में एग्जाम्पल है ग्लूकोहेप्टोस की. क्योंकि हेक्सोस मोस्ट इम्पॉर्टेंट शुगर्स हैं इसलिए हम बात कर लेते हैं हेक्सोस की. हेक्सोस की मेजर एग्जाम्पल में आ जाता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज. ग्लूकोज मौजूद होता है राइप फ्रूट्स में, हनी में और तमाम पॉलीसैकेराइड्स में. फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है फ्रूट्स में तो इसलिए इसे फ्रूट शुगर कहते हैं. गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है मिल्क में तो इसलिए इसे मिल्क शुगर कहते हैं. हेक्सोस शुगर्स रिंग स्ट्रक्चर में भी पाई जा सकती हैं और ओपन स्ट्रक्चर में भी. फिर बात कर लेते हैं ओलिगोसैकराइड्स की. ओलिगो मीन्स फ्यू एंड सैकराइड्स मीन्स शुगर. तो ओलिगोसैकराइड्स मीन्स फ्यू शुगर मोनोमर्स होंगे. इसमें 2 से 10 मोनोमर्स होते हैं. ये लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं और लेस सॉल्युबल होते हैं. क्योंकि ये 2 या 10 मोनोमर्स के बने हैं इसलिए ये हाइड्रोलाइज हो सकते हैं. ओलिगोसैकराइड में सबसे सिंपल एग्जांपल आती है डाइसैकराइड्स की. डाई मीन्स 2 एंड सैकराइड्स मीन्स शुगर. सैकराइड्स वो ओलिगोसैकराइड्स हैं जो 2 मोनोमर्स में हाइड्रोलाइज हो सकते हैं. 3 मेन एग्जांपल हैं सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज. सुक्रोज क्योंकि डाइसैकराइड है तो 2 शुगर मोनोमर्स का बनेगा और सुक्रोज बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का. इसी तरह माल्टोज डाइसैकराइड है तो वो 2 मोनोमर्स का बनेगा तो माल्टोज बनता है ग्लूकोज और ग्लूकोज का. इसी तरह से लैक्टोज
एक डाइसैकेराइड है, ये बनता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। डाइसैकेराइड बनाते वक्त मोनोसैकेराइड बॉन्ड होते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, ये HOH लिंकेज भी कहलाती है। इसको हम दो क्लासेस में और क्लासीफाई कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग वो शुगर्स होती हैं जो रिड्यूस कर देती हैं दूसरों को, इनमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप मौजूद होता है। नॉन रिड्यूसिंग वो शुगर्स होती हैं जो दूसरी शुगर्स को रिड्यूस नहीं करती, इनमें कोई फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप नहीं होता। रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल में आ जाता है माल्टोज और लैक्टोज। नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल में आ जाता है सुक्रोज। सुक्रोज के अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है, इसलिए इसे ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस पॉलीसैकेराइड्स। अल्लाह हाफिज़।